उत्तर प्रदेश में जौनपुर की कोर्ट ने सोमवार को शहर की 14वीं शताब्दी की अटाला मस्जिद के सर्वे की मांग करने वाली स्वराज वाहिनी एसोसिएशन की याचिका पर आदेश पारित करने से फिलहाल इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के 12 दिसंबर के अंतरिम आदेश में देश भर की अदालतों को कोई भी प्रभावी अंतरिम या अंतिम आदेश पारित करने से रोक दिया गया था। इसमें सर्वे का आदेश भी शामिल है। जौनपुर कोर्ट ने सोमवार को कहा कि जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि लंबित मुकदमों में सुनवाई की अगली तारीख तक कोई भी अदालत कोई प्रभावी अंतरिम आदेश या अंतिम आदेश पारित नहीं करेगी जिसमें सर्वे का निर्देश देने वाले आदेश भी शामिल हैं। 17C पर कोई सुनवाई अमीन रिट के लिए पुलिस सहायता के रूप में 17C पर आदेश सुप्रीम कोर्ट के अगले निर्देशों तक इस अदालत द्वारा पारित नहीं किया जाएगा। कार्यालय कोई भी अमीन रिट जारी नहीं करेगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कड़ाई से अनुपालन किया जाए। कानूनी मामलों की जानकार न्यूज़ वेबसाइट लाइव लॉ के मुताबिक सिविल जज जूनियर डिवीजन सिटी जौनपुर सुधा शर्मा ने अब मामले को 2 मार्च 2025 को आदेश के लिए पोस्ट कर दिया है, जिसके 12 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट पूजा स्थल अधिनियम 1991 की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। पूजा स्थल अधिनियम साफ तौर पर 15 अगस्त 1947 की स्थिति में जिस धार्मिक स्थल का जो भी स्वरूप था उसे बदलने से रोकता है। सुप्रीम कोर्ट के 12 दिसंबर के आदेश को देश में मुगल काल की मस्जिदों और दरगाहों के मालिकाना हक का दावा करने वाले कई मुकदमे दायर करने के बारे में चिंताओं को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप के रूप में देखा जा सकता है। पूर्व CJI DY चंद्रचूड़ के फैसले में उनकी टिप्पणी की आड़ में देश भर में धार्मिक स्थलों के सर्वे की मांग होने लगी। हर पुरानी मस्जिद के नीचे मंदिर तलाशा जाने लगा। संभल में मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा में 4 मुस्लिम युवक मारे गए थे। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने मस्जिदों के सर्वे पर अब रोक लगा दी है। स्वराज वाहिनी एसोसिएशन और संतोष कुमार मिश्रा ने एक मुकदमा दायर कर दावा किया है कि जौनपुर में अटाला मस्जिद दरअसल अटाला देवी मंदिर है और सनातन धर्म के अनुयायियों को वहां पूजा करने का अधिकार है। उन्होंने इसका कब्जा दिलाने के लिए भी प्रार्थना की है। उन्होंने गैर हिंदुओं को इस मस्जिद में प्रवेश करने से रोकने की भी मांग की है। इसी मामले में याचिकाकर्ताओं ने सर्वे के लिए भी आवेदन दाखिल किया था। हाल ही में वक्फ बोर्ड ने अटाला मस्जिद को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर कर निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें इस मामले में मुकदमा चलाने की अनुमति दी गई थी। हाई कोर्ट को बताया गया है कि जौनपुर कोर्ट ने हिंदू पक्ष ने अपने मुकदमे में दावा किया है कि 13वीं शताब्दी के दौरान भारत में फिरोज तुगलक के हमले के बाद उस कथित मंदिर को आंशिक रूप से ध्वस्त कर दिया गया और उसके स्तंभों पर एक मस्जिद का निर्माण कथित तौर पर किया गया था। वादी का आगे तर्क है कि तुगलक ने हिंदुओं को उस स्थान पर प्रवेश करने से रोका जो मूल रूप से पारंपरिक शैली में हिंदू कारीगरों द्वारा कथित तौर पर बनाया गया एक हिंदू मंदिर था। हिंदू पक्ष का याचिका में यह भी कहना है कि मंदिर को ध्वस्त करके किसी भी मस्जिद का निर्माण नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इस्लाम और कुरान ध्वस्त मंदिर के स्थान पर बनी मस्जिद में नमाज अदा करने की अनुमति नहीं देते हैं। उनका तर्क है कि यह शरिया कानून के खिलाफ है, लेकिन इसके बावजूद जौनपुर में ऐसा किया गया। नफीस अहमद, दस्तक लाइव न्यूज़।